सभी को राधे राधे। अभी 4-5 दिन पहले गुलाम को अंसार बरनी ऑफिस पे बुलाया गया है और उनकी जो भी अभी कमियां कागजों में थी, जहां जहां गुलाम के साइन नहीं हुए थे, जो जो कागज़ अभी क्लियर नहीं थे, वो अभी जो बोला जा रहा है वो सारे के सारे क्लियर हो गए हैं। और गुलाम के भी जिन कागज़ों पे अभी साइन नहीं थे, अधूरे पड़े हुए थे, वो सारे के सारे कागज़ अभी अब क्लियर कर दिए गए हैं। और ये बोला जा रहा है कि भाई गुलाम को इसी अब जो ये महीना आने वाला है, दिसंबर का जो महीना आने वाला है, इसमें गुलाम को वीज़ा 100% मिल जाएगा और गुलाम भारत आएगा। अभी अभी ये चर्चा चल रही है। और गुलाम वहाँ पे गए और उन्होंने अपने सिग्नेचर, जो वहाँ पे एक लड़की जो बैठती है उसको लॉयर भी बताया जा रहा है कि भाई पाकिस्तान से वो गुलाम के समर्थन में है। और उसी ने जो है जो भी कागज़ों की फॉर्मेलिटियाँ जहाँ जहाँ गुलाम के साइन होने थे, उन्होंने वहाँ वहाँ उनके साइन करवाए हैं और गुलाम को ऑफिस में दिखाया गया है। और ये तो मैं बार बार बोल रही, ये बोला जा रहा है कि भाई दिसंबर में वो पक्का जो है उनको वीज़ा मिल जाएगा और भारत पे आएंगे वो। दूसरी बात ये है, इससे पहले कई बार मतलब 6-7 महीने लगातार हो गए ये बोला जा रहा था कि गुलाम को जो है भारत सरकार ने वीज़ा देना चाहिए और ये तुरंत जो है भारत आएंगे। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं बोला गया था कि भाई अभी कुछ कागज़ ऐसे हैं जो अभी पहुँचे नहीं हैं बर्नी ऑफिस में। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं बोला गया कि भाई कुछ कागज़ अभी अधूरे हैं। अभी अचानक ऐसा बोल रहे हैं कि भाई अब ये सारे के सारे जो कागज़ थे ये सारे के सारे भेज दिए हैं बर्नी ऑफिस में। और अब जिन कागज़ों में फॉर्मेलिटियाँ पूरी नहीं थी वो सारे क्लियर कर दिए गए हैं और गुलाम के अदर जिन कागज़ों में नहीं थे उन पे साइन करवा दिए गए हैं। तो अभी ये मुद्दा इनका गरमा गया है। तो चलो ठीक है, अच्छी बात है भाई, कागज़ों की फॉर्मेलिटियाँ अब तो पूरी होगी, क्योंकि मोमिन सर ने आ, आके बोल दिया है भाई कि मैं अब जो भी गुलाम से संबंधित केस की जो भी जानकारी है वो मैं कभी भी किसी के चैनल पे आके नहीं दूंगा। मैं जो भी जानकारी दूंगा वो मैं जो बर्नी सर है उनको, ये जो सर है ये अब उनको देंगे जानकारी। और जिनके चैनल भारत में चल रहे हैं उनको बिल्कुल भी, चाहे वो पाकिस्तान वाले चाहे भारत वाले हैं, वहाँ पे जो वकील सर है ये जानकारी केस से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं देंगे। सारी के सारी जो भी न्यूज़ होगी वो सारी के सारी जो है बर्नी सर को ये देंगे। तो चलो अच्छी बात है, वो तो इनका अपना पर्सनल मैटर है, देंगे जानकारी, देंगे नहीं देंगे। पर जो कागज़ों वाली जो बात हो रही है, इससे पहले तो कागज़ों वाली बात पहले नहीं हुई कि भाई अभी कागज़ अधूरे हैं, अभी पूरे नहीं हुए हैं, अभी कुछ कागज़ लगने हैं, ऐसा पहले नहीं बोला गया। पहले तो लगातार यही बोला गया कि भाई भारत सरकार वीज़ा नहीं दे रही, भारत सरकार वीज़ा नहीं दे रही है क्या वजह है, क्यों नहीं दे रही है। अभी तो लगातार 5-6 महीने से लगातार यही बोला जा रहा था और अब अचानक बोल रहे कि नहीं, कुछ कागज़ों की फॉर्मेलिटियाँ थी जो सारी के सारी अब बर्नी ऑफिस में पहुंच गई है और अब जहां गुलाम के साइन होने थे वहां साइन भी हो गए हैं, अब तुरंत जो है उसको वीज़ा मिलेगा। तो इससे पहले तो ये बात आई नहीं कि भाई कागज़ अधूरे हैं, कागज़ अभी पूरे नहीं हुए हैं, है ना। तो अब अचानक कैसा हो गया कि भाई सारे के सारे कागज़ वहाँ पहुँच गए, बर्नी ऑफिस में पहुँच गए और सारे के सारे कागज अब जो क्लियर हो गए और सारे के सारे कागज़ों पे जहाँ गुलाम के साइन नहीं हुए थे वहाँ साइन हो गए। तो पहले इस तरह का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए था कि भाई भारत सरकार वीज़ा नहीं दे रही है। भारत सरकार वीज़ा कहाँ से देती जब कागज़ों की फॉर्मेलिटियाँ पूरी नहीं थी, तो भारत सरकार क्यों देती वीज़ा। भाई जब सारी के सारे कागज़ों की जितनी भी फॉर्मेलिटियाँ होती है अगर वो पूरी हो जाएगी तब उस पर मनन करेगी भारत सरकार, तभी तो वीज़ा देगी। इससे पहले तो इतना ढिंडोरा पीट दिया था कि भाई भारत सरकार वीज़ा नहीं देगी, भारत सरकार वीज़ा नहीं दे रही है, गुलाम के बारे में सोचती नहीं है, वो है सो है, 36 तरह की बातें हो रही थी। तो जब कागजों की फॉर्मेलिटियाँ पूरी नहीं थी तो भारत सरकार वीज़ा कैसे देती। अब अचानक सारे के सारे कागजों की फॉर्मेलिटियाँ पूरी हो गई, अब सारे के सारे कागजों पे गुलाम के साइन हो गए, अब कैसे अचानक जाग गए। तो देखो, पहले जब कागजों की फॉर्मेलिटियाँ पूरी नहीं थी तो भारत सरकार वीज़ा कैसे देती। एक एक कागज, अगर एक भी कागज, कोई सा भी कागज मिस हो गया एक जगह, किसी भी कागज पे अगर साइन नहीं हुआ तो वो रुक जाएगा। तो इस तरह से ये जो थोड़ा भारत सरकार को जो टारगेट करने वाली बात है, ये बातें नहीं होनी चाहिए। जब कागजों की फॉर्मेलिटियाँ पूरी नहीं थी तो भारत सरकार वीज़ा कैसे देती। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ,
है ना। अब जैसे बोला जा रहा है कि भाई अब सारे के सारे कागज़ जो भी रुके थे, जो कागज़ पहुँचे नहीं थे बरनी ऑफिस में, वो सारे के सारे पहुँच गए हैं। और जिन कागज़ों पे गुलाम के साइन नहीं थे उन कागज़ों पे भी साइन हो गए हैं, है ना। तो ठीक है, हो गए, अब कागज़ लगेंगे, फिर उसमें भारत सरकार देखेगी। वीज़ा देना नहीं देना वो हमारे सरकार का काम है, वो हमारा काम नहीं है। पर कम से कम पहले इस तरह की बातें नहीं उड़ानी चाहिए कि भारत सरकार वीज़ा नहीं दे रही, भारत सरकार वीज़ा नहीं दे रही। आपके कागज़ पूरे नहीं है, आपके कागज़ क्लियर नहीं है, साइन भी नहीं है गुलाम के कई कागज़ों पे, फिर बोल रहे कि भारत सरकार वीज़ा नहीं दे रही है। तो एक तरह से ये जो है ये टारगेट करने वाली बात होती है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। हाँ, अब जब कागज़ पूरे लग गए, पूरे कागज़ों की फॉर्मेलिटी अब हो गई है, सारे के सारे कागज़ भेज दिए गए हैं, साइन भी हो गए हैं गुलाम के, तो अब वो देखेगी, देगी नहीं देगी वो हमारे सरकार के हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं है। पर कम से कम इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, है ना। ऐसे तो पहले भी गुलाम को कई बार बरनी ऑफिस में दिखाया गया था, कई बार दिखाया गया था। तो ये तो सारी के सारी झूठी न्यूज़ थी। हाँ, पर जो ये अभी अभी का जो चल रहा है, जो अभी उनको गुलाम को जो उनके बरनी ट्रस्ट के ऑफिस में जो दिखाया गया वो सही है, वो सही न्यूज़ है। उनको दिखाया गया, उनके साइन भी लिए गए हैं, और जो भी बोला जा रहा है वो सही न्यूज़ है। पर पहले की जो न्यूज़ें थी वो सारी फेक थी। और अभी भी चलो, जबकि अभी भी पता है कि अभी वीज़ा नहीं लगा, सबको पता है कि वीज़ा अभी नहीं लगा, कागज़ों की फॉर्मेलिटियाँ पूरी हो गई है, पर वीज़ा अभी गुलाम को नहीं मिला। फिर भी लोग ऐसे पागल हैं, लगातार 48 घंटे में भारत में पहुंचेगा गुलाम, है ना, 24 घंटे में गुलाम भारत पहुंचेगा, गुलाम वह दिल्ली एयरपोर्ट पे आ गया है। तो अभी भी ये मतलब झूठ पे झूठ बोलना ही है ना। ठीक है, जब वीज़ा लगेगा, जब वो भारत आएंगे तो पूरे दुनिया को पता चलेगा, पूरे दुनिया को खलबली मच जाएगी कि भाई गुलाम को वीज़ा मिल गया। ये गुप्त बात नहीं रहेगी। जैसे बहुत सारे बोलते हैं कि जब गुलाम को वीज़ा लगेगा तो किसी को हवा भी नहीं लगेगी, एकदम गुलाम भारत में आएगा और सबसे पहले हम मीडिया को नहीं दिखाएंगे। ऐसा नहीं है। जब गुलाम को वीज़ा मिलेगा तो पूरे दुनिया में पता चलेगा, जब गुलाम भारत आएगा तो पूरे दुनिया में पता चलेगा कि भाई गुलाम को वीज़ा मिल गया और गुलाम भारत पहुंच गया। ठीक है। तो जिस तरह की बातें होती हैं ये चुपका चापी होती है, ऐसा नहीं होता है। ये इंटरनेशनल केस बन चुका है, पूरे दुनिया में खलबली मच जाएगी जिस दिन हैदर को वीज़ा मिलेगा और हैदर भारत आएगा। तो चलो, अच्छी बात है, उनके कागजों की फॉर्मेलिटियाँ पूरी हो गई हैं और जहाँ साइन नहीं हुए थे गुलाम के वो भी हो गए हैं, तो अच्छी बात है। उनको वीज़ा मिलना चाहिए। मेरी भी अपेक्षा है अपने भारत सरकार से कि भाई उनको वीज़ा दें और वो भारत आए, क्योंकि इस केस में ये केस काफ़ी उलझा हुआ केस है और सबके सब अपने टांग खींचने में लगे हुए, एक बोलता मैं शेर है, दूसरा बोलता मैं शेर है। तो ये अच्छी बात है, अगर गुलाम को वीज़ा मिलता है तो केस आगे बढ़ेगा या ख़त्म हो जाएगा। इसमें दो काम होंगे, या तो स्पीड से आगे बढ़ेगा और या तो फिर ख़त्म ही हो जाएगा। क्योंकि अभी इस बीच जो है काफ़ी तानाकसी हो रही है इस केस को लेके। और इतना तो मैं कहती हूँ कि जो गुलाम के जो वकील है, जो सर है, उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया है, उनको पहले ले लेना चाहिए था। जो उन्होंने अब ये यूट्यूबर जो चैनल है, चाहे वो पाकिस्तान वाले चाहे भारत वाले, उनके चैनल पे आने के लिए उन्होंने मना कर दिया है। वो उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है, बहुत अच्छी पहल उन्होंने की है। और उन्होंने बोला है कि अब अंसार भरनी को ये सारी के सारी डेट देंगे, जैसे भी केस से रिलेटेड हो गए उन्हीं को बताएंगे आप। ठीक। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इसमें हो क्या रखा था कि इसमें बहुत सारे लोग खींचातानी हो रही। खैर, खींचातानी तो अभी भी चल रही है, पर कम से कम अगर ये न्यूज़ इनको नहीं मिलेगी, ये सीधी की सीधी गुप्त रह जाएगी, तो ये बहुत अच्छा होगा। और सर ने अच्छा करा, ये पहले कर देना चाहिए था सर को। ये पहले सर ने सोच लेना चाहिए था कि भाई चलो मैं बर्नी ट्रस्ट को ही सारी के सारी बातें वो बताएंगे। तो चलो, ये भी अच्छा है, कम से कम टाइम पे सर ने ये डिसीजन ले लिया है और इसमें कोई दो राय नहीं है, वकीलों का ये होता है। और जैसे अभी इधर एपी सर है, और मैं उनको भी वही बोलना चाहती हूँ कि भाई अपनी कुछ बातें गुप्त रखनी चाहिए। और इधर भी मैं बोलती हूँ, जैसे मोमिन सर है, इधर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो गुप्त रखनी चाहिए, ओपन नहीं होनी चाहिए। अगर ये गुलाम के तरफ से अगर सारी बातें ओपन नहीं होती, उस केस से रिलेटेड सारी बातें ओपन नहीं होती है, तो इतनी धांधलीबाजी भी नहीं होती, लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलता। और जो गुलाम के समर्थक है, जो गुलाम को सपोर्ट कर रहे हैं, वही आपस में लड़ रहे, वही एक दूसरे की टांग खींच रहे, वही एक दूसरे को गंदी गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। इसमें
कुछ चंद लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ चंद लोग हैं, वो पाकिस्तान से भी हैं, वो हमारे इंडिया से भी है, भारत से भी है। कुछ चंद लोग होते जो थोड़ा कंट्रोवर्सी करते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होता, ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, मतलब अपने अपने तर्क दे रहे हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वकील की भाषा में बोलेंगे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो वकील जानते हैं, वो एपी सर जानेंगे या मोमिन सर जानेंगे, इनको ही पता है कि केस में आगे क्या होने वाला है। बाकी जो हम लोग हैं या आप लोग हैं, हम तो अ, खाली फालतू की बातें ही करते हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई हो। हम खाली सुनसुनी बातें करते हैं। लेकिन जो वकीलों को पता होता है, वो चाहे मोमिन सर हो, वो चाहे एपी सर हो, उनको पता है कि केस में आगे क्या होने वाला है। पर मैं इतना बोलती हूँ, मोमिन सर ने अच्छा करा, अच्छी पहल करी मोमिन सर ने, जो उन्होंने ये सब ये चीज़ सारी बंद कर दी कि भाई आप किसी के चैनल पे आके वो कुछ भी केस से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं देंगे, वो सीधी की सीधी जानकारी देंगे तो बर्नी ट्रस्ट को ही वो देंगे, क्योंकि उन्होंने उनको जो है वकील किया था, गुलाम का वकील। तो ये पहले से ही होना चाहिए था, ये पहले ही हो जाना चाहिए था, पर चलो टाइम से ही ये चीज़ हो गई, तो ये अच्छी बात है। और गुलाम के वीज़े की बात जहाँ तक है, पर कम से कम इतना है कि जो लोग झूठी अफवाहें फैलाते हैं, गुलाम भारत आ गया, गुलाम 24 घंटे में पहुँचेगा, गुलाम 48 घंटे में पहुँचेगा, गुलाम आ गया, गुलाम ऐसा, वो इस तरह की बातें ना करें, है ना। इससे होता क्या है कि इससे तो गुलाम को भी दुख होता होगा, और जो गुलाम के चाहने वाले हैं उनको भी दुख होता होगा यार कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा। लोग बोल रहे, बहुत सारे लोग तो सच मान लेते हैं, जो सीधे लोग होते हैं, है ना। और जो इस तरह की न्यूज़ फैलाते हैं, ये खाली अपने चैनल चलाने के लिए कहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ठीक है, उनके कागजों की फॉर्मेलिटियाँ पूरी हो गई तो भारत में आएंगे, है ना। सरकार, भारत सरकार उनको वीज़ा देगी और वो भारत में आएंगे, फिर अपना एविडेंस कोर्ट में रखेगी। ठीक है, हार जीत तो लगा हुआ धंधा है, कौन जीता कौन हारता, सीमा हारती गुलाम हारता, कौन जीता कौन नहीं जीता वो हमारा कोर्ट बताएगा, वो हम बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। और ना ही हमारे को ये नॉलेज है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ठीक, वो तो किसकी जीत होगी किसकी जीत नहीं होगी वो कोर्ट डिसाइड करेगा, कानून डिसाइड करेगा, है ना, हमारे जज डिसाइड करेंगे। पर हमारे से जो भी बनता है वो गलत ना हो, गलत न्यूज़ ना दो, लोगों को गुमराह ना करें। जो हमारे से बन पड़ता है, ठीक, अगर आपके पास सटीक न्यूज़ है, कोई सच्ची न्यूज़ आपके पास आ रही है तो बिल्कुल उसको परोसो, है ना। पर जो ये झूठी झूठी न्यूज़ें चलती है ना। पहले कई बार 5-7 मैंने पहले बार बोला कि भाई गुलाम को जो भारत सरकार वीज़ा नहीं दे रही, वीज़ा नहीं दे रही। अब तुरंत बोला जा रहा है कि नहीं, कागज़ कुछ कंप्लीट नहीं थे, कागज़ों में कुछ कमियाँ थी, कुछ कागज़ ऐसे थे जो पहुँचे नहीं थे, कुछ कागज़ ऐसे थे जिसमें गुलाम के साइन नहीं हुए थे। तो अब सारे के सारे हो गए, तो ये गलत था ना पहले का, जो पहले लोगों ने बोला वो गलत था कि भाई भारत सरकार वीज़ा नहीं दे रही। वीज़ा कहाँ से देती, कागज़ ही पूरे नहीं थे, कोई कागज़ों में साइन ही नहीं थे गुलाम के, वीज़ा कहाँ से मिलता। चलो, अब सारे कागज़ इकट्ठे हो गए, सारे कागज़ जो है बर्नी ट्रस्ट को सौंप दिए, है ना। सारे के सारे कागज़ों में जो है साइन हो गए गुलाम के। अब जाके कार्रवाई होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो कागज़ थे वो अधूरे थे। और अगर भारत की बात करें, जब तक गुलाम भारत नहीं आया तब तक भारत में गुलाम का केस मेरे हिसाब से तो अधूरा ही है। मैंने कई चैनलों पे बोला है, कई कई वीडियो में मैंने बोला है। तो जब गुलाम भारत आएगा तभी केस आगे बढ़ेगा, अभी गुलाम का केस अधूरा है, मतलब मेरे हिसाब से। तो आगे आप लोगों की क्या राय है, आप क्या बताना चाहते हैं, कमेंट करें। क्या ये बात सही है कि पहले कागज़ अधूरे थे, अब कागज़ों में जो है बिल्कुल कागज़ कंप्लीट हो गए, सारी की सारी फॉर्मेलिटियाँ पूरी कर दी गई है, अब प्रोसेसिंग आगे बढ़ेगी, फिर भारत सरकार देखेगी वीज़ा देना नहीं देना, वो हमारी सरकार का काम है, वो हमारा काम नहीं है। तो जिस तरह के लोग बातें बनाते हैं सरकार के खिलाफ, ऐसी ऐसी बातें फैलाते हैं, वो नहीं फैलानी चाहिए मेरे हिसाब से, तो है ना। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।